हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज एक दूसरे सब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे जिसका टॉपिक है, जिसका सब्जेक्ट का नाम है इरिगेशन इंजीनियरिंग, है ना। तो उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में भी आप कुछ देख रहे होंगे कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, राइट। और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स टॉपिक्स जो उन सब्जेक्ट्स में आ सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में हमने डिस्कस किया, एंड रेलवे में हमने डिस्कस किया, एयरपोर्ट में हमने डिस्कस किया, तो हमने ये सब किया। आज हम एक दूसरे सब्जेक्ट को पकड़ रहे हैं जिसका नाम है इरिगेशन इंजीनियरिंग, है ना। थंबनेल में आप लोग देख ही लिए होंगे। एंड वेलकम टू गेट एकेडमी एंड आरआरबी जे 2024 एक्सप्रेस गतिशील सीरीज। एंड सो दिस इज द कोर्स दैट वी हैव लॉन्च, 777 CBT 1 प्लस CBT 2। हर चीज है इसमें। आपको सिलेक्शन लेना है तो आप इसको कोर्स लीजिए, और कहीं नहीं जाने की जरूरत है, इतना मेरा आश्वासन है आप सबको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कोर्स बेच रहा हूँ, इसमें कुछ दाम नहीं बचता, कुछ सेविंग नहीं होती, केवल सर्वर कॉस्ट निकलता है। ठीक है। सो इट्स बहुत अच्छी पहल है आप सबके लिए, एंड आई होप कि आप इसको कर रहे होंगे, है ना। एंड काफी बच्चे जो लिए हैं, दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद द कोर्स, एंड दे आर रीचिंग क्लोजर टू देयर गोल, है ना। तो 29 अगस्त लास्ट डेट है ना। मैंने बहुत बार बताया है आप सबको, और जो भी नए हैं इस वीडियो में तो वो सब देख रहे होंगे, 29 अगस्त लास्ट डेट है। ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इरिगेशन इंजीनियरिंग में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, राइट। बिना चैप्टर के हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट्स चैप्टर होते हैं उसमें, है ना। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, बेसिक बेसिक, है ना। दूसरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे एफिशिएंसी के बारे में, और वाटर क्रॉप रिलेशनशिप। वाटर क्रॉप रिलेशनशिप हो गया। ठीक है। कनाल से अब उसके बाद हम लोग देखेंगे वाटर क्रॉप रिलेशनशिप हो गया। पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या कैसे कैसे इसमें कितने मेथड्स ऑफ इरिगेशन होते हैं, राइट। और उसके बाद हमने वाटर क्रॉप रिलेशनशिप हमने देखा, उसके बाद हम देखेंगे कैनाल्स एंड इरिगेशन। चौथा हम लोग देखेंगे इसमें कि आपके क्या क्या कैनाल, इसमें तीसरा हम लोग देखेंगे कैनाल में क्या क्या चीजें होती हैं इरिगेशन में, और क्या क्या फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं जहां से सवाल आते हैं। उसके बाद हमने इसमें बहुत सारे वाइड टॉपिक है ये, इसमें सब कुछ कवर होगा, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डैम्स के बारे में, है ना, डैम्स स्टोरेज के बारे में। ठीक है, डैम की डिजाइनिंग वगैरह हो गई। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपका, आई हैव माय नोट्स विद मी, तो मैं वहीं से लिख के बता रहा हूँ आप लोग को कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना। रिवर की डिजाइनिंग, और आपका इसमें इसी में सारा कुछ स्टोर है, राइट। तो आपको ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये इसमें बहुत सारे बाइफरकेशंस होंगे, है ना। तो आपको चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो पहला जो इंट्रोडक्शन है ना, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। केवल मैं वही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सब बता रहा हूँ। कि मैंने भी बहुत सारे पेपर दिए हैं, आप लोगों ने भी दिया होगा। जिन लोगों ने नहीं दिया है ये वीडियो उनके लिए है, और जिन लोगों ने दिया है तो उनका एक रिवीजन हो जाएगा कि कैसे उनको करना है कंप्लीट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग ये पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ इरिगेशन। टाइप्स ऑफ इरिगेशन कैसे करते हैं, है ना। कितने तरह के इरिगेशन होते हैं, वी हैव लाइक सरफेस इरिगेशन हो गया। सरफेस इरिगेशन में भी बहुत प्रकार है, और सब सरफेस इरिगेशन हो गया, सब सरफेस में भी बहुत प्रकार है ना। तो ये सारा चीज है, सब सरफेस, सरफेस और सब सरफेस, है ना। और इसके बाद इसमें भी अ, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, सब सरफेस में भी और सब सरफेस में भी। तो ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि एक मेथड ऑफ इरिगेशन है, जैसे कि फ्री फ्लडिंग मेथड हो गया। फ्री फ्लडिंग हो गई, आपके पास बॉर्डर मेथड हो गया, राइट। चेक फ्लडिंग हो गई। फरो मेथड हो गया।
है ना। तो ये सारा चीज, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, बेसिंग फ्लडिंग हो गई, तो ये सारा चीज आप इसको छोड़ नहीं सकते। इन टॉपिक्स पे आप जाओगे, उसको एनालाइज करोगे कि इसमें क्या क्या है। जैसे बॉर्डर मेथड पूछ लेता है कि बताओ स्ट्रिप का कितना साइज है, विड्थ कितना है, लंबाई कितनी है, तो वो सब सारी चीजें है ना। तो और क्या है, बेसिन फ्लडिंग है, और चार्ट जो हम लोग यूज करते हैं इसको, बेसिन फ्लडिंग को, है ना, आसान आसान है, ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। सॉरी, ये नीचे लिखा गया। बेसिन फ्लडिंग हो गई। सो दिस इज ऑल लाइक, है ना। और हमारे पास उधर क्या है, ड्रिप इरिगेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक होता नहीं है इंडेक्स टाइप, वो ऐसे क्रिएट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। वो फिर आपको, आप जाओगे तो रेफर करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये बताया था, तो ये चीजें रेफर हो गई। ठीक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया। तो ये सारे मेथड ऑफ, ये टाइप मेथड ऑफ इरिगेशन हो गया, राइट। तो आपको कैसे, कौन कौन से मेथड कहाँ अप्लाई करना है, एंड कहाँ कहाँ उसको देना है। जैसे कि फ्री फ्लडिंग का कहाँ काम है, बॉर्डर मेथड का कहाँ काम है, चेक फ्लडिंग का कहाँ काम है, फरो मेथड का कहाँ काम है, बेसिन फ्लडिंग का कहाँ कहाँ काम है, ड्रिप इरिगेशन का कहाँ करना है, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। ड्रिप इरिगेशन की 90% एफिशिएंसी है, स्प्रिंकलर इरिगेशन की 80% एफिशिएंसी है, राइट। तो ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा, है ना। इसमें आपको सारा चीज आपको देना पड़ेगा। आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि जो इरिगेशन वाटर क्वालिटी होती है, इरिगेशन वाटर क्वालिटी, राइट, इरिगेशन वाटर क्वालिटी। तो इसमें आप लोग क्या करोगे कि इरिगेशन वाटर क्वालिटी में, कि आपका इसमें सोडियम इंडेक्स रेट कैलकुलेट होता है, सोडियम, है ना, सोडियम ऑब्जॉर्प्शन रेट होता है, सोडियम ऑब्जॉर्प्शन रेट होता है, और एक होता है ईएसपी, एक्सचेंज सोडियम परसेंटेज, है ना। तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, इसका कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम ऑब्जॉर्प्शन रेट का और एक्सचेंज सोडियम परसेंटेज का। इसका टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका टेबल आप भूल के मत छोड़ के जाना, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका भी, ईएसपी का भी। और एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी डिपेंड करती है ना मोस के ऊपर, तो एक वो भी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर होता है वेरिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे। ठीक है, वीडियो आप लोग 2x में देख लीजिएगा, मैं तो 2x पे बोल नहीं पाऊंगा, बट आपको 2x पे देख लेना है, तो उसमें सारा कुछ आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है। आगे जब हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि अब इसमें लीचिंग हो गई, लीचिंग हो गई, रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल हो गया, सॉइल को फिर से जीवान्वित करना, रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल, है ना। इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, इसमें लीचिंग होती है, एक एसिडिक रिकमेलेशन होता है, और एक अल्कलाइन रिकमेलेशन होता है। तो उसमें क्या क्या चीजें ऐड ऑन होती हैं, तो वो सारा चीज आपको देखना पड़ेगा, है ना। इसमें एक लीचिंग रिक्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है यहाँ से लीचिंग, लीचिंग रिक्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये सारा चीज आप लोग करोगे, है ना। आगे बढ़ते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट है, ड्यूटी डेल्टा, ड्यूटी एंड डेल्टा के सवाल, है ना। न्यूमेरिकल इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ के जा नहीं सकते। यही जेई में पूछ लेता है ये, आसान न्यूमेरिकल इसका आसान होता है, और कोई दिक्कत नहीं होती इसको बच्चों में करने में, ठीक है। 8.64 पी बाई डेल्टा ऐसे ऐसे करके फॉर्मूला होता है, सो देर इज नो इशू इन डूइंग दिस, है ना। और इसकी एफिशिएंसी, रबी क्रॉप्स कितने हैं, रबी और खरीफ क्रॉप कितने हैं, रबी क्रॉप, रबी अ, खरीफ क्रॉप क्या क्या है, कौन कौन से हैं, ये सारा चीज, एंड जायद ऑल्सो, ये सारा आपको क्रॉप पता होना चाहिए। बोलेगा मटर किस, बटर मटर किस, जो किस कॉस्ट किस क्रॉप का प्रकार है ना। तो ये सारा चीज आपको करना पड़ेगा, रबी में क्या आता है, खरीफ में क्या आता है, तो वो सारा चीज। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे, आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग इरिगेशन के बारे में पूरी पूरी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या मेथड्स है हमारे पास, और कैसे उसको कर रहे हैं। एंड अब हम लोग बातें करते कि अब जब नहर बहनेगी,
तो एरिया के ऊपर डिस्कस होता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कमांड एरिया क्या होता है? ठीक है। ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है? और कल्चरेबल एंड कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है? ये सारा चीज आपको पता रहना चाहिए कि कमांड एरिया क्या है, ग्रॉस कमांड एरिया क्या है, कल्चरल कमांड एरिया क्या है, क्या फर्क है दोनों में, कौन बड़ा होता है, कैसे उसकी एफिशिएंसी कम होती ज्यादा होती है, ये सारा चीज आपको पता रहना चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन पे भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, है ना। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन हो गया, क्रॉप रेशियो हो गया। क्रॉप रेशियो होगा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो की रेशियो ऑफ रबी टू क्रॉप, खरीफ होता है या खरीफ टू रबी होता है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा क्या इसमें करना है, बिकॉज अभी तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से डिस्कस कर रहा हूँ कि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं सवाल यहाँ से डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग की एक और इम्पोर्टेंट टर्म्स की, पैलियो इरिगेशन। पैलियो इरिगेशन हो गया, टाइम फैक्टर हो गया। ये सब सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, पूछ लेगा कि बताओ टाइम फैक्टर क्या होता है, नहीं आएगा तो आप लोग कैसे पता चल पाओगे। तो ये सारा चीज है। कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है? कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है? ठीक है। कैश क्रॉप के बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल होना चाहिए, क्रॉप कैलेंडर। ये सब बेसिक बेसिक है, कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं है, बट आपको पता रहना चाहिए। अगेन, कोर वाटरिंग क्या होती है? कोर डेप्थ क्या होता है? तो ये सब सारा चीज आप लोग देखोगे। और कोर पीरियड क्या होता है दोस्तों? ठीक है, समझ में आया आप लोग को? तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिसके बिना आप पेपर में आप इरिगेशन अगर टॉपिक आ रहा है तो यहाँ से सवाल तो अवश्य ही बनते हैं, इस बात को आप लोग मेरी लिख लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पूछ लेता है कि एनुअल इंटेंसिटी क्या होता है। ये सब डायरेक्ट यही जेई से मैं उठा रहा हूँ, यही जेई पीवाईक्यू से। देखिए आपके पास कुछ है नहीं, आप क्या करो कि जो 80-90% क्वेश्चन जो बनते हैं आप वही सही कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है। तो इसमें ज्यादा आपको रॉकेट साइंस नहीं करना है कि अरे कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, बट जितना बता रहा हूं मैं उतना ही करिए, एंड दिस विल बी मोर देन एनफ, राइट। अगेन, अभी तो हमने बात किया कि कमांड एरिया क्या होता है, कि एक एरिया होता है उसमें कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है, ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है, ये सब सारी चीजें। अरे हम लोग अब इरिगेशन एफिशिएंसी की तो बात करेंगे कि नहीं करेंगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन एफिशिएंसी, सी देखिए ऐसे याद करना है इसको, CAUS डी CE। ठीक है, कॉज्ड लिखते हैं ना आप लोग, जैसे कि कॉज्ड लिखते हैं ना, CAUSED, तो यहाँ से ई हटा दीजिए। ठीक है, तो और यहाँ पे एक CE जोड़ दीजिए, हो गया कॉज्ड सी, ऐसे याद कर सकते हो आप। तो इसको हम लोग पहले से लेके चलेंगे कि कन्वेयंस एफिशिएंसी हो गई, है ना, वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी हो गई, राइट। एप्लीकेशन एफिशिएंसी हो गई। यूटिलाइजेशन वाटर यूज एफिशिएंसी हो गई।
स्टोरेज एफिशिएंसी हो गई। सब इम्पोर्टेंट है गाइस, यहाँ पे सब कुछ इम्पोर्टेंट है। बिना इसके तो आप कुछ अब वो देख ही नहीं सकते है ना। वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी हो गई। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी हो गई। ठीक है। एंड आपका कंजम्पटिव एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टर्म आता है, देखिए कैसे याद करना है। गिर, फिर, सिर, गिर फिर निर सिर, है ना। एक तरह का राइमिंग वर्ड बन जा रहा है। अब इसमें गिर की वैल्यू क्या रहेगी, वो आप देख लेना, FIR। फिर की वैल्यू क्या रहेगी, निर की वैल्यू क्या रहेगी, और सिर की वैल्यू क्या है। तो ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पे, मॉइस्चर इक्विवेलेंट, बहुत आता है। मॉइस्चर इक्विवेलेंट बहुत आता है, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत इससे बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सॉयल मॉइस्चर रिलेशनशिप पे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करना है, कितने तरह के वाटर्स होते हैं पानी में, है ना। पहला होता है ग्रेविटेशनल वाटर, ये पढ़ लेना है। दूसरा होता है कैपिलरी वाटर। तीसरा होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, है ना। तो ये सारा चीज आपको देखना है, इसमें से कौन सा वाटर ज्यादा यूज का है वो आपको देखना है ना। तो वो आपको इसमें आपको पढ़ के रखना है ये सारी चीजें, है ना। ग्रेविटेशन वाटर क्या होता है, कैपिलरी वाटर क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, कब कौन सा यूज में आता है। तो वो सारी चीज आपको देखना है। इसके बाद आपको देखना है कि सैचुरेशन कैपेसिटी क्या होती है। सैचुरेशन कैपेसिटी हो गया, फील्ड कैपेसिटी हो गया, फील्ड कैपेसिटी हो गई, आपका परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, PWP, है ना। तो इसको आप, चलिए मैं लिख देता हूँ इसको। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, इस पे एक सवाल बनना तय है, इन दोनों पे न्यूमेरिकल बनना तय है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना गाइस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज, है ना। इन स्लाइड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग कनाल की ओर। हम लोग अब आज स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग अभी तक बात कर रहे थे, हम लोग अभी तक बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन के बारे में। हमने जाना कि इरिगेशन में क्या क्या एफिशिएंसी यूज होती है ना। वाटर क्रॉप रिलेशनशिप के बारे में हमने थोड़ा सा जाना कि ड्यूटी डेल्टा को कैसे हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। हमने वाटर एफिशिएंसी के बारे में जाना, है ना। और और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि गिर फिर नीर सिर। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब हम लोग आते हैं कनाल इरिगेशन की तरफ। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ से कि इंडिया में कितने प्रतिशत जो इरिगेशन होता है वो किस मेथड से होता है, ग्राउंड वाटर से होता है कि कैनाल से होता है।
तो वो आपको देखना है ना। इसको आप देख लीजिएगा कितना जरूरी है, ठीक है। अब इरिगेशन को जो हम लोग कैनाल अलाइन करते हैं मित्रों, अलाइनमेंट ऑफ कैनाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें आपको देखना है कि वाटर शेड रीच क्या होता है, वाटर शेड रीच कैनाल, कंटूर कैनाल, कॉन्टूर कैनाल हो गया एक तरीके से, और एक होता है साइड स्लोप कैनाल। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए बढ़िया से, है ना। इसको आपको ये भी देखना है कि किसमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क मिनिमम होता है, किसमें मैक्सिमम होता है, जिसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और एक आप लोग ले सकते हो कि फीडर कैनाल क्या होता है, फीडर कैनाल, इनंडेशन कैनाल। ठीक है, ये सारा कुछ आपको देखना है गाइस, ठीक है। इसके बिना तो आप लोग सोच नहीं सकते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, जो लोग रिपीटर्स हैं यहाँ पर देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि सवाल यहीं से आता है, प्रमुखता यही वाला जोन है। सही प्रमुख। ठीक है, अभी हम लोग वाटरशेड रिच कैनाल देखे हैं, ठीक है, कंटूर कैनाल कहते हैं, कंटूर कैनाल देखें, और ये सब सारा चीज देखें। अब हम लोग देखेंगे प्रोफाइल, क्रॉस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल हो गया, है ना। इसमें क्या क्या होता है, कितनी एफिशिएंसी होती है, बम्स क्या होते हैं, बम्स क्या होता है, बैन क्या होता है, फिलिंग क्या होती है, राइट। ये सारा चीज आपको देखना है, ठीक है। डॉलर्स क्या होता है, ये सारा चीज आपको देखना है। तो ये सब सारा मेथड्स आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप क्रॉस सेक्शन आपको पूरा एकदम प्रोफाइल याद होना चाहिए कैनाल का, कि कैनाल का प्रोफाइल क्या होता है। ये सब सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा, आपके स्टैंडर्ड बुक्स में हो सकता है, या फिर आपके नोट्स में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, तो उसको आप लोग रेफर करके जरूर जाएं। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ बर्म में क्या होता है, डॉलर्स क्या होता है, बैंक एंड फिलिंग में क्या क्या रेशियो होता है, कितना स्लोप होता है, स्लोप की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। तो ये सारा चीज आपको देखना है, राइट। एंड उसी के बाद हम लोग बात करेंगे कि शील्ड मेथड का फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक स्प्रिंकलर फॉर्मूला होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको करना है। अब हम लोग आते हैं कि
अ, अभी तो हमने बात की कि ये सारा चीजें कि वाटरशेड में कैनाल में क्या है, फीडर कैनाल में क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल में क्या है, शील्ड मेथड में क्या है, और शील्ड मेथड का ये जो फॉर्मूला है दो ठो, ठीक है, उसको आप लोग को देखना है। एक होगा हमारे पास शील्ड मेथड को हम लोग कब यूज करते हैं, ठीक है, तो शील्ड मेथड को डिजाइन ऑफ नॉन स्कॉरिंग स्टेबल चैनल हैविंग प्रोटेक्टेड साइज लो। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग को देखना है, इसमें जो और कई सारे, एक बॉटम में आपका जो शियर स्ट्रेस होता है ना, तो उसकी वैल्यू होती है टाउ नॉट इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू आर एस, यूनिट वेट ऑफ वाटर, है ना, और आर इज इक्वल टू वेटेड पैरामीटर, आर इज इक्वल टू, है ना, तो वो हाइड्रोलिक रेडियस वाला हो गया, और ये स्लोप। और साइड में हो गया, तो साइड में स्लोप में क्या हो गया कि साइड स्लोप में आपका जो टाउ नॉट होता है वो 25% कम हो जाता है, तो 0.75 RS होता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग देख लेना कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ते हैं कि एक रिजिड बाउंड, वही मैं कह रहा था, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो ये भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है एन इज इक्वल टू 1/24 डी टू दावर 1/6, राइट। डी यहाँ पे मीटर में है, ठीक है, तो उसको आप लोग अकाउंट जरूर करोगे, राइट। ठीक है, डी इक्वल टू यहाँ पे मीटर में, और इसको अकाउंट जरूर करोगे। एक और फॉर्मूला यहाँ पे बनता है कि v इज इक्वल टू 4.85 डी टू द पावर हाफ एस टू द पावर -1/6। ठीक है, यहाँ पे डी मीटर में, डी मीटर में, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से एनालाइज करके रखना। एंड आई होप कि अभी तक सब कुछ क्लियर रहा होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना। और अभी मैं एक और इसकी पार्ट 2 लाऊंगा इरिगेशन एफिशिएंसी का, तो उसको आपको जरूर देखना है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तो आधा ही हुआ है। ठीक है, 3 और 4 बाकी है, और 3 और 4 में ही पूरा इरिगेशन बचा हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं कहूंगा कि अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो ले लीजिए, और भी अगर कोई डाउट्स है तो आपको जरूर बताएं, है ना। तो ये सारा चीज है। आपको देखिए पहली इरिगेशन, अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है कि एक डेप्थ वाला एनालिसिस, कि डेप्थ एंड स्पेसिंग ऑफ टाइल ड्रेन। डेप्थ एंड स्पेसिंग ऑफ टाइल ड्रेन हो गया, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस इज इक्वल टू 4K/Q B² - A²। तो ये आपको देखना है, ये सारे फॉर्मूला आपको डायरेक्ट, इसमें बी क्या है, ए क्या है, पता कर लीजिएगा। बॉर्डर मेथड में एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो इसमें भी एक न्यूमेरिकल बनता है, यहाँ पे भी। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज न्यूमेरिकल्स यहीं से बनता है ना। और आपको सारा चीज में करके जाना है, फ्री फ्लडिंग में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, बॉर्डर मेथड में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, चेक फ्लडिंग में क्या क्या होता है, फरो मेथड में क्या होता है, बेसिंग फ्लडिंग में क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है, स्प्रिंकलर, है ना, डेप्थ ऑफ स्पेसिंग एंड टाइप ऑफ ड्रेन। तो ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सवाल यहीं से बनेगा, आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, आप बताइए कि कोई टॉपिक से इसमें सवाल नहीं बन रहा है, राइट। तो ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका एक सबसे बड़ा, एक तो एफिशिएंसी वाली चैप्टर टॉपिक बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी पूछ देगा इसमें। ये वाला जो सीरीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पे तो न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा, इसके बिना तो पेपर आप सोच भी नहीं सकते, पेपर बनेगा ही नहीं इस क्वेश्चन के बिना, ठीक है। तो ये सारा चीज है, आप लोग को ये देखना पड़ेगा कि क्या है ना। तो चलिए अब मिलते हैं अभी नेक्स्ट सेशन पे, इसके पार्ट 2 में।
ठीक है, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।